व्यक्ति पीसीएस। दोस्तों यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए करंट अफेयर की एक सीरीज़ चली थी जिसमें हम लोग मंथली करंट अफेयर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में देख रहे थे। ठीक है, इसमें क्रॉनिकल मैगजीन से जो एमसीक्यूज़ फॉर्म में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा था। आज ये वीडियो दिसंबर से जनवरी 2024 का सेकंड वीडियो है। सेकंड इन द सेंस सेकंड मंथ, यानी कि दिसंबर से जनवरी तक का है। इससे पहले नवंबर से दिसंबर का वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो दिसंबर से जनवरी का ये पहला वीडियो है। सेकंड वीडियो में ये पूरा मंथ का एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए, एनालिसिस के माध्यम से इसे करवाया जाएगा और इस एनालिसिस से आपके और भी क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं एग्जाम में वो भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, अब गुट निरपेक्ष आंदोलन की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो 1961 में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? ये आपका बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, प्रीलिम्स के स्तर पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बेलग्रेड क्या सर्बिया की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सम्मेलन हुआ था। और बेसिकली ये नाम सम्मेलन है क्या, आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप बात करें तो पूरा विश्व दो जो है गुटों में बट गया था। ठीक है, एक यूएसए वाला गुट था और दूसरा यूएसएसआर वाला, यानी कि जो आज का रसिया है और कुछ कंट्री मिलाकर, है ना। तो उस समय भारत, घाना और यूगोस्लाविया और इजिप्ट जैसे कुछ कंट्रियों ने किसी भी ग्रुप में शामिल ना होने का फैसला लिया था और उस वक्त इस संगठन को इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जिसमें आज की डेट में 120 मेंबर हैं, 120 सदस्य इस संगठन में शामिल हैं। तो बेसिकली ये किसी भी गुट में ना जाने के कारण इस संगठन को जाना जाता है और जाहिर सी बात है कि तब से लेकर आज तक इसकी बैठकें हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कि 19वां गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन यानी कि नाम की बैठक कहाँ पे हुई, तो ये हुई है कंपाला में। कंपाला किसकी राजधानी है? युगांडा की। ये अफ्रीका का एक देश है, युगांडा, सेंटर अफ्रीका में आई थिंक, वहाँ पर ये बैठक हुई है। तो यहाँ पर जानने वाली बात क्या होगी, ये 19वां सम्मेलन था और युगांडा कंपाला में हुई। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आपने नाम का देखा है कि 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था बेलग्रेड में। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, 120 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं इसमें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, और ये योजना उत्तर प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में संयुक्त रूप से ये चलाई गई है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है कि केन नदी और बेतवा नदी के बीच में एक कैनाल बनाई गई है। कितनी? 230 किलोमीटर लंबी, ताकि आसपास के क्षेत्रों में जल की उपलब्धता और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। और इसी के ही बीच में एक स्थान पर धौधन बांध भी बनाया गया है। धौधन बांध ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लगभग 77 मीटर लंबा बांध है ये। ठीक है, तो ये तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसकी बैठक कहाँ पे हुई ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एमपी के वैसे तो पन्ना जिला जो है इस कैनाल में ज़्यादातर क्षेत्र कवर करता है, लेकिन ये बैठक जो हुई है वो खजुराहो में हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि लोकेशन को लेकर के ये सोचा जाए कि यहाँ पर हुई है। ठीक, तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली वहाँ पर ये धौधन बांध बनाया गया है। ये भी एक फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो टॉम हॉक मिसाइल किसके द्वारा निर्मित? यूएसए के द्वारा निर्मित, पहली बात तो। ठीक है, और फिर किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये आपके सामने ऑप्शन दे ही रखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान के साथ यूएसए ने समझौता किया है। अब टॉम हॉक मिसाइलें क्या होती हैं? टॉम हॉक मिसाइलें बेसिकली एक क्रूज मिसाइल होती हैं। इनका प्रिसीजन जो है 100% होता है आपका। ठीक है, 100%, मतलब कि ये अगर टारगेट पे छोड़ी गई हैं तो 100% जो है टारगेटेड जो है वॉरफेयर गिरा सकती हैं उस स्थान पे। ठीक, और रडार में भी ये पकड़ में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्बो फैन इंजन लगा होता है, जिसके कारण इंफ्रारेड जो डिटेक्शन होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, तो और क्रॉस सेक्शन भी इसका चूँकि कम होता है इसलिए रडार में नहीं आती हैं। तो कई मतलब स्पेशल फीचर्स हैं इसमें, जिसके लिए जापान ने यूएसए के साथ समझौता किया है। तो ये आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया? माई स्कूल माई प्राइड अभियान तो किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसमें से आप कुछ भी ऑप्शन लगा सकते हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है कि
ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है तो लोग सोचते हैं कि यूपी पीसीएस का पेपर है तो उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं हम लोग, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। खासकर यूपी पीसीएस के पेपर में हर बार ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा जिसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन में तो होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बार उत्तर प्रदेश ऑप्शन सही हो, है ना। तो इस तरह के अभियान पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए, जैसे माई स्कूल माई प्राइड या जो है और कोई इसी तरह का अभियान किसी भी आसपास के पड़ोसी राज्यों में चल रहा हो तो उसको ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसका आंसर जो है फिलहाल हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। माई प्राइड माई स्कूल, सॉरी माई स्कूल माई प्राइड, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां। हाल ही में जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग कितने प्रतिशत बच्चे अंग्रेजी वाक्य पढ़ने में सक्षम नहीं है या अंग्रेजी वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो असर रिपोर्ट ये अगर आप समझने की कोशिश करें तो प्रथम एनजीओ द्वारा ये निकाली जाती है हर साल, लगभग 2005 से इसे हर साल निकाला जाता है। ये रिपोर्ट करती क्या है, बेसिकली ये ग्रामीण परिवेश में खासकर जो बच्चों हैं उनके नामांकन, है ना, उनके नामांकन और उन्होंने कितना सीखा है इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट निकालती है ना। तो इसने ये जो है एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए इंग्लिश ना पढ़ पाने में का प्रतिशत मुझे बताया है। तो ये आंसर बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, 43%। मतलब पूरे भारतवर्ष में 14 से 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उसमें 43% ऐसे हैं जो अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं या सक्षम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सभी विवाहित महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? महतारी वंदना योजना, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो किस राज्य ने चलाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई। इसमें जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये मासिक जो है सहायता राशि दी जाएगी। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे एमपी में आपकी जो है लाडली बहना योजना, आपने खूब चुनाव के दौरान सुना होगा, लाडली बहना योजना, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए ये योजनाएं चलाई गई है। तो उसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए, इस तरह से 2-3 योजनाएं पूछ ले और आपसे फिर जो है मिलान करने को पूछ ले, है ना, या जैसे इस फॉर्म में आया है वैसे पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। हाल ही में किस संगठन ने जापानी येन मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए, है ना। जापानी येन, जापान की जो करेंसी है वो येन है, मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए। ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनके पैसे को उन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है ना, जिससे एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हो, है ना। मान लीजिए कोई भी बॉन्ड खरीदा गया है और उस बॉन्ड को जहाँ भी खर्च किया जा रहा है उससे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हो, तो इस तरह के मूल्य वर्ग के जो बॉन्ड्स होंगे या ग्रीन बॉन्ड्स होंगे उनका ये फ़ायदा होता है। तो इसको हाल ही में किस संगठन ने जारी किया है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। एनटीपीसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है या आरईसी। मतलब आरईसी ये हो जाती है आपकी क्या, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। तो ऑन आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरईसी। आरईसी ने हाल ही में ये बॉन्ड जारी किए, ग्रीन बॉन्ड जारी किए। और आरईसी के बारे में आपने 2022 में शायद न्यूज़ सुनी होगी कि ये 12वीं जो है महारत्न कंपनी बनी थी, है ना। ये भी उस वक्त करंट अफेयर चल रहा था, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन बॉन्ड जानते ही हैं कि देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया था किस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अगर यूपी के रिस्पेक्ट में हम बात करें, है ना। तो जो गाजियाबाद जो है आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उस गाजियाबाद ने पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में 2022 के लिए भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, तमिलनाडु को। तमिलनाडु की जो है सर्वश्रेष्ठ यानी फर्स्ट रैंक है किसमें, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में, ठीक। तो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग मतलब ये हो गया कि इस राज्य में, इस स्टेट में अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है तो वो ईजिली खोल सकता है, चाहे वो वहाँ की कानून व्यवस्था की बात हो या उनकी टैक्स जो है व्यवस्था की बात हो या भूमि अधिग्रहण या किसी भी तरह के वर्कफोर्स, सब चीज़ों को मिला करके वहाँ पर इकोसिस्टम की जो फैसिलिटी है वो अच्छी है, जिस कारण से इसे फर्स्ट रैंकिंग दी गई है, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। 2022 के लिए है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको
ध्यान रखना पड़ेगा, 2022 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 9वां क्वेश्चन। हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ऊंट महोत्सव है या अन्य कई तरीके के महोत्सव क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर 2024 का 24 का पेपर जो हुआ था पीसीएस का, तो उसमें ताज महोत्सव के लिए पूछ लिया गया था। हालांकि कूट में प्रश्न दिए गए थे, लेकिन ताज महोत्सव के बारे में पूछा। तो इस तरह के महोत्सव पे भी आप खास ध्यान रखिएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था 3 दिवसीय। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। युवराज फ्रेडरिक 10वें हाल ही में किस देश के राजा बने? ठीक है, मतलब किस देश के 10वें राजा हाल ही में बने, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था। खैर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ के बने हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या हो जाएगा? डेनमार्क के राजा बने। अच्छा, इस तरह की नियुक्ति है या राजा बनने वाली जो बात है, हालांकि ज़्यादातर नियुक्ति ही पूछी जाती हैं, ये तो राजा बने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एक लिस्ट बना करके भी जो है याद कर सकते हैं लास्ट में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट में ये पूछ लेगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप टैकल कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां। किस मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई में डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर सम्मेलन आयोजित किया? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा ये मंत्रालय इसको जारी करता है, इसका आयोजन किया है? तो इसमें हो जाएगा आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस मंत्रालय द्वारा डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर सम्मेलन किया गया। ठीक है, तो ये मिशन क्या है? बेसिकली इसमें जो जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रतिबद्धताएं हैं, है ना, चाहे वो कानून निर्माता हो, है ना, या निजी जो हितधारक हों, या और सभी हितधारक जिनका इस जलवायु परिवर्तन से संबंध है, उन सभी की प्रतिबद्धताओं को जो है समझने का एक प्रयास है। तो ये एक सम्मेलन बुलाया गया था। और आप जानते हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय एक और रिपोर्ट, फेमस रिपोर्ट निकालता है ना। तो कौन सी? ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो वन स्थिति रिपोर्ट जिसे आप हिंदी में कहते हैं, तो ये भी ये जारी करता है। तो लास्ट जो ISFR रिपोर्ट थी वो 2021 वाली थी, है ना। 1987 से ये लगातार रिपोर्ट निकाली जाती है, हर 2 साल में एक बार निकाली जाती है ना। तो ये भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व कौन बना? है ना, तो डार्क स्काई पार्क भारत का पहला है और एशिया का 5वां है। ठीक, एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क कौन सा बना? राजाजी, सरिस्का, पेंच या कान्हा राष्ट्रीय पार्क? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना। डार्क स्काई पार्क का मतलब क्या कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसको लाइट पॉल्यूशन से फ्री कर दिया जाएगा। मतलब कि वहाँ दिन में भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करा जाएगा जिससे वहाँ पे रात का माहौल हो, है ना, डार्क स्काई आपको दिखे, परमानेंट डार्क स्काई आपको दिखे, इस तरह का माहौल वहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये जो है पेंच टाइगर रिजर्व जो है पहला भारतीय डार्क स्काई पार्क बना। अच्छा, इसकी लोकेशन अगर आप देखो तो ये MP और महाराष्ट्र दोनों ही जो है राज्यों की सीमाओं पे है ना, दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पे है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, लोकेशन भी पूछ सकता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, सिक्किम, मिजोरम। अच्छा, वैसे अगर आपको आंसर लगाना हो तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे? अगर आप सोचते भी हैं तो जो भी ऑप्शन आप लेंगे, अगर सोच के लेते भी हैं तो शायद वो सही निकलेगा। आप शायद केरल को आंसर लेंगे और केरल आंसर है भी। तो केरल राज्य ने एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया। अब इस ऑपरेशन में है क्या? बेसिकली इसमें ये कोशिश की गई है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इलाज के लिए, या प्रतिजैविक जिसे हिंदी में कहते हैं, प्रतिजैविक, है ना, इनके एक्सेसिव यूज़ को रोका जाए ताकि ये रेजिस्टेंट ना बने। रेजिस्टेंट इन द सेंस, जैसे आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, जैसे कि हर बीमारी में आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, या नॉर्मल भी आपको कोई फ्लू हुआ आपने एंटीबायोटिक ले ली, तो बहुत ज़्यादा अगर आप एंटीबायोटिक का यूज़ करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये शरीर में आपके रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगेगी। या फिर ऐसा भी होता है, कभी कभी आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप एंटीबायोटिक यूज़ करिए, 5 से 6 दिन के लिए आपको देता है, और आपने 4 दिन या 3 दिन ही खाई, पूरा कोर्स आपने नहीं किया। तो पूरा कोर्स ना करने के कारण जो प्रतिजैविक जीवाणु होते हैं, ठीक है, किसी बीमारी के, वो उन ड्रग के साथ रेजिस्टेंट
क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो उसको सह लेने में सक्षम बनने लगते हैं धीरे धीरे, जब तक ये खत्म नहीं हो जाते, है ना। तो अगर आपने पूरा कोर्स नहीं भी किया है तो भी ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। और कोई ड्रग आप जो कि एंटीबायोटिक है बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रेजिस्टेंट क्रिएट होगा, आपके ऊपर असर नहीं करेगी, है ना। तो दोनों ही बातें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल। तो इस ऑपरेशन अमृत में किया क्या गया है, इसमें जो है इसमें एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए काम किया गया है। तो किया क्या है कि फार्मेसी जो होती हैं, लोकल फार्मेसी जो केरल राज्य में है, उनको बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा नहीं देनी है, और जो भी वो बिक्री करेंगे, है ना, किसकी, एंटीबायोटिक्स की, उनका पूरा ब्यौरा उनके पास होना चाहिए। ऐसा सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत या इस ऑपरेशन के अंतर्गत जो है गाइडलाइन जारी की है। तो कहाँ है ये, केरल राज्य में ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक और करंट अफेयर हो गया, ये पूछा भी जा सकता है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14वां क्वेश्चन। पंचायती राज मंत्रालय 11 जनवरी 2014 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो ये सम्मेलन कहाँ किया गया ये तो आप जान ही जाएंगे, है ना। तो पहले समझ लेते हैं कि पेशा अधिनियम है क्या, ठीक है। तो पेशा अधिनियम कुछ नहीं, बेसिकली जो आपका 93वां और 92वां जो संविधान संशोधन था, है ना, अगर आप रिकॉल कर सके पंचायती राज को लेकर के, उसी का ही एक अगला चरण है, या आप मान सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो SC ST जो आदिवासी हैं, ठीक है, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता देना, ठीक, अधिक स्वायत्तता देने के लिए, और दूसरा कि भूमि, जंगल और जमीन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बेसिकली ये अधिनियम लाया गया था। कौन सा, पेशा अधिनियम, ठीक। तो ये अधिनियम जो लाया गया था, इसी को और मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन एक रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था ये प्रश्न है आपके सामने, है ना। तो बैकग्राउंड आपने देख ही लिया कि क्या बैकग्राउंड है इसका, SC ST क्षेत्रों को और स्वायत्तता देने के लिए और उनके भूमि संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए बेसिकली ये अधिनियम था, और इसको और मजबूत करने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था 2 दिवसीय। तो ये आंसर क्या इसका हो जाएगा, कहाँ पे हुआ था, पुणे में, ठीक, महाराष्ट्र के पुणे में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया। तो बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, पर अब है चूंकि तो देख सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया गया, समझ रहे हैं, कुत्ते की। नेक्स्ट देख लेते हैं 16। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा में ये जो है उत्सव मनाया गया। अब ये पर्पल उत्सव होता किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ से संबंधित है, या तो ये 2 दिव्यांग जन होते हैं, है ना, दिव्यांग जन होते हैं, इनके सशक्तिकरण के लिए ये जो है उत्सव मनाया गया था बेसिकली, ठीक है। और पर्पल उत्सव या किस मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप एक देख सकते हैं एक्स्ट्रा बात। तो चलिए अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, आप 16 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवाए गए हैं, इसको आप देखिए, पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।